भर पेट भोजन करने के बाद भी हमें एनर्जी पूरी नहीं मिलती है। आप यही कहना चाहते हैं कि भोजन से एनर्जी नहीं मिलती है? भोजन से एनर्जी मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। यदि स्पिरिचुअली बात करें तो भोजन से एनर्जी का कोई संबंध नहीं, लेकिन साइंटिफिकली यदि बात करें तो भोजन से एनर्जी हमको तब प्राप्त होती है जब भोजन का अच्छे से पाचन हो जाता है। ध्यान नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एसिडिक भोजन अधिक सेवन करते हैं। एसिडिक भोजन हमारे शरीर में एक तो आलसपन पैदा करता है, दूसरा नेगेटिविटी पैदा करता है। हमको अपना ज्ञान, हमको प्रेम और हमको स्वास्थ्य शरीर के अंदर से प्राप्त होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कि शरीर की एनर्जी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ाई जा सकती है एनर्जी? दिन भर जो हम अपना एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से जो हमारे बॉडी का एनर्जी लॉस होता है, उसके पूर्ति के लिए स्पिरिचुअली दो ही साधन है। एक तो गहरी नींद और दूसरा है ध्यान। जब हम किसी कारणवश किसी दिन अच्छे से सो नहीं पाते हैं, खासकर रात के समय में, तो भरपूर भोजन करने के बावजूद दिन भर हम थका थका सा महसूस करते हैं और कोई भी अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर पाते। और जब हम ध्यान करते हैं और गहरी नींदों में रहते हैं तो स्पिरिचुअली हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का भरपूर संचार होता है और हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके अलावा या शारीरिक एक्टिविटी करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब हम अपने बॉडी का मसाज करते हैं, या तो सूखा मसाज या तेल का मसाज या भींगे तौलिया का मसाज जिसे स्पंज बाथ कहते हैं, या एक जालीनुमा रचना जो हम स्नान करते समय अपने शरीर का मसाज करते हैं, उस कंडीशन में भी यदि स्नान करते समय बॉडी का मसाज किया जाए तो हमारा पूरा शरीर एनर्जी से भरपूर रहता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने अभी बोला कि भर पेट भोजन करने के बाद भी हमें एनर्जी पूरी नहीं मिलती है। आप यही कहना चाहते हैं कि भोजन से एनर्जी नहीं मिलती है? भोजन से एनर्जी मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। यदि स्पिरिचुअली बात करें तो भोजन से एनर्जी का कोई संबंध नहीं, लेकिन साइंटिफिकली यदि बात करें तो भोजन से एनर्जी हमको तब प्राप्त होती है जब भोजन का अच्छे से पाचन हो जाता है और जो बॉडी में भोजन से मल बना, मल का एलिमिनेशन हो जाए और बड़ी आंतों के द्वारा यदि उस जो भोजन हम लोगों ने किया है उससे न्यूट्रिशन का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाए, तभी हमको साइंटिफिकली हमको एनर्जी महसूस होती है। N.W. वाकर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग 71 पॉइंट्स है जहां से बॉडी के विभिन्न ऑर्गन को और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि इन पॉइंट्स में बॉडी का कोई भी टॉक्सिन जमा रह जाता है तो उस पॉइंट से जो एनर्जी उस ऑर्गन को मिलती है हमको नहीं मिल पाती। लेकिन यदि स्पिरिचुअली बात करें तो भोजन से हमको एनर्जी नहीं मिलती। यदि छोटे बच्चों को हम देखें, जो बच्चा रात के समय में नींद से बिल्कुल तमतमाया हुआ रहता है, वह बच्चा सोने के बाद सुबह पूरी अपने एनर्जी से चारों तरफ दौड़ने लगता है। और यदि भोजन से हमको एनर्जी मिलती तो जैसे हम भोजन करते हैं हमारा बॉडी का 60% ब्लड उस भोजन को पचाने में लग जाता है, तो भोजन करते ही हमको आलसपन महसूस होने लगता है। ये प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। इसके अलावा रात में जब हम लोग भोजन कर लेते हैं उस कंडीशन में भी हमको शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। जो हम भरपूर नींद लेते हैं तो उससे पूर्ति होती है। आजकल प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिला है कि वैसे व्यक्ति जो 4 बार भोजन करते हैं उनको हमेशा शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। उसके बाद उस कमजोरी को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट या हेल्दी ड्रिंक्स अलग से लेते हैं, फिर भी उनको एनर्जी का लेवल मेंटेन नहीं होता है। फिर अलग अलग तरह के मल्टीविटामिन का प्रयोग करते हैं जिससे एनर्जी मिले,
उस मल्टीविटामिन के प्रयोग से एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन विभिन्न तरह के स्टोन और विभिन्न तरह के दर्दें हमको रूप मिल जाती। तो हमारा शरीर जो बना है पंच तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीर है। यानी कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से हमारा शरीर बना है, चलता नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीजें जिस चीज से बनती हैं उस चीज से वो चलती नहीं है। प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो एक कार को बनाने में जितने भी मेटल का प्रयोग होता है या वायर का प्रयोग होता है उससे कार नहीं चलता है, डीजल पेट्रोल से कार चलता है। यदि हम लोग टेलीफोन की बात करें, जिस मोबाइल से हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, वो बना तो मेटल और वायर से है, लेकिन चलता इलेक्ट्रिक से है, चार्ज भी इलेक्ट्रिक से होता है। तो हमारा शरीर जिस चीज से बना है उस चीज से चलता नहीं है। हमारा वो केवल बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती रहती है उसके मेंटेनेंस के लिए ही हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वो भी जब हमारा उम्र 25 वर्ष के आसपास होता है, जब हमारे शरीर का ग्रोथ होना होता है, तो उस कंडीशन में 2 टाइम भोजन की आवश्यकता होती है। एक टाइम भोजन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, दूसरा मेंटेनेंस के लिए, टूट फूट के मेंटेनेंस के लिए। और बाकी समय जो हम लोग भोजन करते हैं उससे हमको तरह तरह के रोग प्रदान होते हैं। यदि प्रैक्टिकली हम देखें, जो व्यक्ति एक बार भोजन करते हैं 24 घंटा में, उनको कोई भी गंभीर बीमारी की समस्या नहीं रहती। और जो व्यक्ति 2 बार भी भोजन करते हैं उनमें बहुत कम रोगों को देखने को मिलता है। और जो व्यक्ति 3 बार 4 बार भोजन करते हैं वो स्वस्थ होने की कामना भी नहीं कर सकते। तो भोजन का संबंध हमारे ऊर्जा से नहीं है। एक ऐसे तो बहुत सारे सिद्ध व्यक्ति हुए, हाल के दिनों में 2-3 महीना पहले एक बहुत वरिष्ठ साधक हुए जिनका नाम था प्रहलाद जानी, जो राजस्थान के रहने वाले। 12 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान हुआ कि भोजन से शक्ति नहीं मिलती, तो उन्होंने अपने भोजन और पानी दोनों को छोड़ दिया और 92 वर्ष के अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। यानी कि 80 वर्ष तक उन्होंने न ही भोजन किया और न ही पानी पिया। तो यदि भोजन से शक्ति मिलती तो वो प्रहलाद जानी को 90 वर्ष की अवस्था के अपेक्षा 12-13 वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन जब हम परम सत्ता से जुड़ते हैं, जब हम अपने आत्मा से उस परमात्मा को मिलान करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भरपूर ऊर्जा का संचार होने लगता है और हमारा शरीर ऊर्जान्वित महसूस करता है, हमारा शरीर तेजस्वी महसूस करता है। तो हमको मेन ऊर्जा गहरी नींद और ध्यान से ही प्राप्त होती है। गहरी नींद और ध्यान से ऊर्जा मिलती है, तो अधिकतर लोग ध्यान क्यों नहीं करते हैं? ध्यान नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एसिडिक भोजन अधिक सेवन करते हैं। एसिडिक भोजन हमारे शरीर में एक तो आलसपन पैदा करता है, दूसरा नेगेटिविटी पैदा करता है। इसके अलावा जो हमारे समाज में अच्छे लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं, आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं, अपने शरीर को अध्यात्म का विकास करते हैं, उनसे बहुत लोग जो अआध्यात्मिक है जुड़ नहीं पाते। यदि किसी माध्यम से उनको जोड़ दिया जाए, बार बार अच्छी बातों को उस व्यक्ति को सुनाया जाए, तभी हम अध्यात्म की तरफ मुड़ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान का संबंध हमारे संस्कारों से है, जो या तो हमको पूर्व जन्म से प्राप्त होता है या इस जन्म में जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तभी हमको आध्यात्मिकता की तरफ हमको ले जाता है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य ध्यान की बातें भी नहीं करता और ध्यान की बात करने पर वो कॉमन मैन का मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि वो सांसारिकता में पड़ा हुआ है। क्या ध्यान है, ध्यान का क्या महत्व है, उसके बारे में उसको जानकारी भी नहीं है और उसके ऊपर जो अज्ञान का आवरण है इतना वरिष्ठ, इतना विशिष्ट रूप से छाया हुआ है कि वह दूसरों की बातों को सुनता भी नहीं। भगवान महावीर को जब यह ज्ञान हुआ कि उनके शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिसका उपयोग करके वह अपने प्रश्नों को, जिसको वो खोज रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था, अपने ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और वो सारे प्रश्न का जवाब उन्होंने ढूंढ लिया। पूर्व जन्म में भी किस तरह से उनका जीवन बसर हुआ उसके बारे में भी जानकारी उनको मिली।
तो जो व्यक्ति किसी न किसी रूप से जिनके अंदर संस्कार, पूर्व जन्म का इस जन्म का संस्कार है, वही ध्यान की तरफ आकर्षित होते हैं और ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए बाधक तत्व कौन से हैं? मतलब कि अगर ध्यान लगाते हैं तो उनमें कौन से तत्व ऐसे हैं जो बाधक सिद्ध होते हैं? हमारे बॉडी का टॉक्सिन ध्यान में बहुत बाधक है। इसके अलावा हमारा भोजन जो 80% एसिडिक है, वो भी ध्यान में बहुत बाधक है। उपवास हम नहीं करते हैं। यदि हम उपवास करें, उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए ही रहना। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब पास, वास मतलब बैठना। पास बैठना, किसके पास बैठना? उस परम सत्ता, उस भगवान के पास बैठना जो हमको शक्ति और ज्ञान का वर्धन करता है। तो जब भी हम उपवास करते हैं, हमको अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की वृद्धि होती है और हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन है, यदि उपवास के बाद हम एनिमा का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह टॉक्सिन हमारे बॉडी में घूमता रहता है और नित्य नए रोगों को जन्म देता है। तो जब भी हम लोग उपवास करते हैं, विदाउट एनिमा फास्टिंग इज ए क्राइम फॉर बॉडी। बिना उपवास का, जब हम लोग उपवास करते हैं तो बिना एनिमा का उपवास हमारे शरीर के लिए एक क्राइम के रूप में उसको हम देख सकते हैं। तो हमारे बॉडी का जो भी टॉक्सिन है, कुंजर करते हैं तो ऊपर की सफाई हो जाती है, हमारे अमाशय की सफाई हो जाती है। जब हम लोग एनिमा लेते हैं तो मलाशय की सफाई हो जाती है। जब हम लोग उपवास करते हैं तो हमारे मन और बुद्धि की सफाई हो जाती है। और जब हम लोग सात्विक भोजन लेते हैं, खासकर कच्चे फल, सलाद और अंकुरित अन्न, तो ये हमारे ध्यान में सहायक सिद्ध होती है। आनंद, शक्ति, ज्ञान और प्रेम, ये सारी चीजें अगर जीवन में पानी हो तो क्या करना चाहिए? मनुष्य के ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके बिना मनुष्य अपने जीवन की कामना भी नहीं कर सकता, जिसमें स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, प्रेम और ज्ञान है। लेकिन भूलवश हम अपने शक्ति को अपने भोजन में ढूंढते हैं, दवाइयों से अपने स्वास्थ्य को ढूंढते हैं, पैसे से अपने आनंद को ढूंढते हैं और अपने संबंधियों में हम अपने प्रेम को ढूंढते हैं। पुस्तकों से हम अपने ज्ञान को ढूंढते हैं, जबकि यह बिल्कुल सही बात नहीं। हमको अपना ज्ञान, हमको प्रेम और हमको स्वास्थ्य शरीर के अंदर से प्राप्त होता है। और जब तक हम अपने सुख को दूसरे को नहीं देते हैं, तब तक हमको सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। और आनंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम दूसरे को अपना सुख में से बांटे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होय। जब हम अपने सुख का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या वो पैसे के रूप में हो, या शारीरिक रूप से हो, या वस्त्र दान के रूप से हो, या अनाज दान के रूप से हो, तो ही हमको एक्चुअल में आनंद की प्राप्ति होती है। और शक्ति की प्राप्ति हमको ध्यान से होती है। जितना अधिक शक्ति की हमको आवश्यकता है, उतना अधिक ध्यान करना चाहिए। तो प्रतिदिन हमको अपने दैनिक जीवन में कम से कम 2 बार ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य जीवन में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्व जन्म में जो भी हमसे गलतियां हुई, या इस जन्म में जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, उससे हमको मुक्ति मिलती है और हमारा शरीर मोक्ष को प्राप्त करता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बिल्कुल सही कहा कि दान देना चाहिए, और मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि वो अपनी बॉडी भी डोनेट करके जाएं, ताकि आगे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनको और ज़्यादा सहायता मिले सीखने में, समझने में। आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मेरे शब्दों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।